friends, welcome on your YouTube channel. The human eye is the one of the most valuable and sensitive sense organ in the human body. It enables us to see the wonderful world and the colors around us. आपने देखा हो स्टूडेंट्स, जितने भी कलर्स होते हैं, जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, वो हमको किसके थ्रू दिखाई देती हैं? आइज़ के थ्रू। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द आइज़। स्टूडेंट्स, ये जो ह्यूमन आई है किस पर, कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करती है? ऑन द फिनोमेना ऑफ द रिफ्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन आई। सो दिस इज द आउटर रेंज, दिस सर्कल, it is cornea, it is cornea. This is the red portion in the human eye, it is named as ciliary muscles. This one is the iris, both upper and down. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा किसी की आंखें ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है, तो स्टूडेंट्स इसी की वजह से होती हैं वो कलर। ठीक है, एक आपने स्टूडेंट्स बीच में ब्लैक कलर का स्पॉट देखा होगा, दिस इज़ कॉल्ड द प्यूपिल। और हमारी आइज़ में जो लेंस होता है, हमारी आइज़ में जो लेंस होता है, इट इज़ ए कॉन्वेक्स शेप लेंस। ये फ्लेक्सिबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है एंड जेली लाइक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। अच्छा, ये जो लिविंग सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं? दीज ऑल आर द टिश्यू स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर एक मटेरियल फिलअप होता है, दिस इज नोन एज द एक्वस ह्यूमर। इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अबाउट 1.337। दिस इज द पोर्शन इन विच ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज फिल्ड, दिस इज द नेम इज द विट्रस ह्यूमर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.437, अप्रॉक्स इतना ही होता है। दिस इज द रेटिना ऑन विच द इमेज विल फॉर्म, दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट, ये ब्लाइंड स्पॉट होता है स्टूडेंट्स, एंड दीज ऑल आर द ऑप्टिकल नर्व्स, दीज ऑल आर द ऑप्टिकल नर्व्स। अब स्टूडेंट्स, इसमें आपको सबकी डेफिनेशन लिखना है थोड़ा थोड़ा। तो जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, आपसे क्वेश्चन क्या 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 पूछ सकता है, वो इनके वर्क पूछ सकता है स्टूडेंट्स, क्या काम होता है इनका। तो सबसे पहले अपन कॉर्निया से स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कॉर्निया है ये आउटर मोस्ट पार्ट है, ठीक है ना। जो मोस्ट ऑफ द लाइट आती हैं वो सारी की सारी, मोस्ट ऑफ द लाइट यहीं से रिफ्रैक्ट होती हैं फर्स्ट। ओके, सेकेंड वन इज़ द लेंस। ये जो लेंस होता है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है? सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और जेली मेड टाइप जो सब्सटेंस होते हैं उन्हों से ही मिलकर बना होता है स्टूडेंट्स। थर्ड वन इज़ योर आइरिस। ये डार्क मस्कुलर डायग्राम होता है स्टूडेंट्स बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस। देखिए लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है, ये लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है ये रहा। ये क्या करता है? ये क्या करता है? कंट्रोल करता है किसकी साइज़ को? इस प्यूपिल की साइज़ को। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट्स। आगे देखिए, प्यूपिल ये एक स्मॉल होल होता है, जो आपने ब्लैक कलर का स्पॉट्स देखा होगा आइज़ के अंदर, ये वो होता है। ये क्या कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सिलेरी मसल्स, दे होल्ड द लेंस इन द पोजीशन एंड हेल्प इन मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ द लेंस। क्या इसको अभी अपन और डिटेल में देखेंगे स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इट इज़ द रेटिना। तो रेटिना पर ही क्या होती है? इमेज फॉर्म होती है। और ये क्या करता है स्टूडेंट्स? ये कुछ सिग्नल्स को जनरेट करता है और ट्रांसमिट करता है टू द ब्रेन। किसके थ्रू? ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू। और ये ऑप्टिकल नर्व्स क्या करती है? ये जो विजुअल इन्फॉर्मेशंस है, जो विजुअल इन्फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द रेटिना टू ब्रेन, यहाँ पर कहीं ब्रेन लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर ब्रेन लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। ये ऑप्टिकल नर्व जाती हैं ब्रेन तक, और ये जो ऑप्टिकल नर्व्स है विजुअल इन्फॉर्मेशन को पहुँचाता है, ट्रांसमिट्स करता है। ये जो ब्लाइंड स्पॉट होता है स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल नर्व्स, जो ऑप्टिकल नर्व्स होती है वो आई को यहाँ पर छोड़ देती है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसकी जो इमेज होती है, इसकी जो इमेज होती है वो ब्रेन तक नहीं पहुँचती, इसकी जो इमेज होती है वो ब्रेन तक नहीं पहुँचती, मतलब इस पर जो भी इमेज बनेगी वो ब्रेन तक नहीं पहुँचेगी।
नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द आइरिस एंड प्यूपिल। तो क्या करता है, ये आपने आइज देख रखे हैं यहाँ पर, इसमें देखिए कि जो प्यूपिल है इसका जो साइज़ है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इसके अंदर, इस वाली आइज़ के अंदर ये जो प्यूपिल है इसका साइज़ बहुत कम है स्टूडेंट्स। तो क्या होता है, जब डिम लाइट होती है, तो स्टूडेंट्स जब ये डिम लाइट होती है तो जो प्यूपिल है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। और जब लाइट ब्राइट होती है तो उसका साइज़ क्या होता है, स्मॉल हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब डिम लाइट होती है, अंधेरा होता है, तो हम आँखों को बड़ा करके देखते हैं। क्यों? ताकि जो भी लाइट है, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द लाइट हमारी आइज़ के अंदर पहुंच सके और हम किसी ऑब्जेक्ट्स को देख सकें। देखा है ना स्टूडेंट्स। और अगर लाइट ब्राइट होती है, जैसे हम अगर सन को देखते हैं तो हम थोड़ा आँखों को दबा के देखते हैं, यानी कि जो प्यूपिल है उसका साइज़ स्मॉल करके देखते हैं स्टूडेंट्स। सो आइरिस मॉनिटर द अमाउंट ऑफ द एंटरिंग आई। जो लाइट होती है आई के अंदर किस अमाउंट से एंटर कर रही है, उसको आइरिस जो होता है वो मॉनिटर करता है कि कितनी लाइट किसके अंदर जाएगी, प्यूपिल के अंदर जाएगी, आइज़ के अंदर जाएगी। बाय द चेंजिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल के साइज़ को चेंज करके ये आइरिस डिसाइड करता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग टू द आई स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो प्यूपिल है इसका कलर जो होता है स्टूडेंट्स, ये ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से ये जो ब्लैक कलर है ये क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। द कलर ऑफ द प्यूपिल इज़ ब्लैक बिकॉज नो लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड बाई इट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्किंग ऑफ आई और द इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन आई। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स एक ट्री दे रखा है, इसकी इमेज फॉर्मेशन हम यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए हमारे पास में आई है, ये थोड़ा ढंग से नहीं बना स्टूडेंट्स, थोड़ा आप, ये कॉर्निया का मैंने बना दिया है, ठीक है। यहाँ से लाइट रेज आती हैं, ये लाइट रेज यहाँ से ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। ये जो रेटिना होता है ना, इस रेटिना पर पहुँचती है, ये स्क्रीन होती है ना, ये इसी पर फॉर्म होती है, मैंने यहाँ पर बनाया थोड़ा। तो यहाँ पर ये ऐसी कुछ इमेज बन रही है स्टूडेंट्स। यहाँ से जो कॉर्निया से एक्वस ह्यूमर से, लेंस से और विट्रस ह्यूमर से जितना भी रिफ्रैक्शन होता है वो सारा रिफ्रैक्शन हो जाता है, और फाइनली इमेज कहाँ पर फॉर्म हो जाती है स्टूडेंट्स? रेटिना पर हो जाती है, स्क्रीन पर हो जाती है स्टूडेंट्स। ये जो इमेज होती है ये रियल होती है, इन्वर्टेड होती है एंड डिमिनिश्ड होती है, स्मॉल होती है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स जो होती हैं वो रेटिना को एक्टिवेटेड कर देती हैं, और ये रेटिना जो होता है ये जनरेट करता है क्या? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करता है ये रेटिना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करता है। और ये जो सिग्नल्स हैं ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू कहाँ पर चले जाते हैं स्टूडेंट्स? ब्रेन में। ये यहाँ पर आपका ब्रेन हो गया, ये ब्रेन में चले जाते हैं जितने भी ऑप्टिक नर्व्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ब्रेन जो होता है, ये जो ब्रेन होता है इन सिग्नल को फाइनली प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशंस में, और ये बताता है अच्छा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है तो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा होगा। ब्रेन की ये प्रॉपर्टीज़ होती है स्टूडेंट्स कि वो ऑब्जेक्ट जो इन्वर्टेड बना है उसको सीधा करके दिखाता है, अगर यहाँ पर सीधा ऑब्जेक्ट बना होगा तो ये उसको उल्टा करके दिखाएगा, ये उसको इन्वर्टेड करके दिखाएगा स्टूडेंट्स। तो ये जो भी अभी मैंने डिस्कशन किया है स्टूडेंट्स, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे और ये डायग्राम बनाएंगे।